22 तारीख को मेरी दादी जी का स्वर्गवास हुआ था। तो वो लगभग 108 वर्ष की थी। दादी जी बहुत अच्छी थी, मतलब उनको सभी गांव और गांव के आसपास वाले बहुत ही अच्छा मानते थे। उनका व्यवहार ऐसा था और वो उनके कर्म इतने अच्छे थे कि वो ज़्यादा दिन बीमार रही भी नहीं। तो उन्हीं की वजह से हम गाँव पहुँचे हैं। तो आज उनका मासिक श्राद्ध है, जो कि अब लोग गांव के लोग बिल्कुल कार्यक्रम शॉर्ट करने लगे। हर चीज़ के प्रोग्राम मतलब तो जो महीने में होता था उसको 15 दिन में करने लगे। तो ये अर्धमासिक कह सकते हैं श्राद्ध है उनका। तो ये हमारे गांव का जंगल है यहाँ पूरा। हमारे गांव की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हमारे गांव में पेड़ पौधे खूब है। और हमारे गांव से आगे, हमारे गांव का नाम भटगांव है, ग्राम सभा नगरासु, और इससे आगे एक कमेड़ा लग जाता। तो यहीं से हमारे गांव के आधा जंगल बल्कि चमोली में आ जाता है। अब पहले हम चमोली में थे, अब रुद्रप्रयाग में आ गए हम। तो ये इस चमोली रुद्रप्रयाग के रीति रिवाज तकरीबन एक ही है। तो हमारे यहाँ पितरों को भी भगवान तुल्य माना जाता है। तो ये उनका जो यहाँ पे हमारे उसको पितृकूड़ा कहते हैं, मतलब पितरों का घर। तो उनको यहाँ मतलब पूजा अर्चना हवन के साथ यहाँ पे पितरों को मतलब पितृकूड़ा बनाया जाता है एक प्रकार से। वो आपको दिखाता हूँ। ओम तेन गुरुदेव वाणी पृथ्वी स्वाहा। ओम तेन बदे शनि देता शनि ग्रह वाणी पृथ्वी स्वाहा। ते राहु देता राहु ग्रह वाणी पृथ्वी स्वाहा। केतु देता केतु ग्रह वाणी पृथ्वी स्वाहा देता है। तुम्हारा जो ये पितरों का स्थान है जी, ये यहाँ पे तुम्हारे पूर्वज हैं जी, तुम्हारे पिता परपिता वृद्ध परपिता जी, उनके साथ में उनकी पत्नियां भी यहाँ पे स्थापित हैं, जी, जो गुजर गए हैं, जी, जो गुजर गए हैं वो यहाँ पे स्थापित हो चुके हैं। ये हमारा हिंदू धर्म है। क्या है? हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म के अनुकूल हमारे ये संस्कार है। तो हम यहाँ पे जो है अपने पितरों को इस प्रकार से हम यहाँ स्थापित कर देते हैं। अब ये आज जो है मासिक श्राद्ध है। तो यहाँ पे हमने बेटा ये सुधवीर, उसकी दादी, तो उन्हें जो है अपनी दादी की क्रिया की है। भगवान ने जो है उनके पिता जो है बहुत जल्दी चले गए हैं, लेकिन ये संस्कार तो इनके पिता ने करना था, लेकिन भाग्य में नहीं था। वो दुख दीदी की, हमारी दीदी होती थी जी, इसकी सुधवीर की दादी है, लेकिन एक क्रिया सब इसने के यहाँ पे स्थापित कर रखे हैं। तो यहाँ पे इनके जो है पिता परपिता वृद्ध परपिता, दादी मतलब दादी की पत्नी है ना, वो सारी यहाँ पे स्थापित है। जितने भी कुल के इनके पित्र है ना, सारे पित्र यहाँ पे स्थापित हो रहे हैं। हमारे पूरे परिवार के मतलब कुटुंब हमारा कुटुंब है, जो तुम्हारा कुल है जी, कुल के सारे पित्र यहाँ पे स्थापित हो रहे हैं जी। तो यहाँ पे जो है पितरों का आह्वान पूजन हो। जब कभी भी कोई कार्य होता है तो सबसे पहले जो है पितरों का आह्वान होता है। हमारी उसमें जो हिंदू धर्म है, कहते हैं कि पितृ समान देवता नहीं है। बारिश आ रही है और हमारे भाई साहब देखो, ये बारिश में भी लगे हैं दोनों भाई साहब। भाई साहब हमारे लगे हुए हैं, देखो अभी आलू उबालने रख दिए भाई साहब ने। दूसरे भाई साहब यहाँ पे ये आग जला के यहाँ पे बैठे हुए, इसको पानी गर्म करने में। फिर सीताफल है, इसका रायता बनेगा कल। पंचायती चूल्हे है, 20 चूल्हे बनाए हैं गाँव में, बहुत बढ़िया है। पुंडरीकाक्षो पितृमोक्षी बुधो गया गंगा काशी बद्रिकाश्रमी प्रयागादि तीर्थानि पितृमोक्षी नमो नमस्ते गोविंदे पुराणपुरुषोत्तम इदं श्राद्धं ऋषिके संरक्षितां सर्वतो दिशः। अरे ओम क्या बहुत से किसमें हां था गायदान हो रहा है। आ जाओ के सब पे जा। अरे हां चलते पानी पर ये भाई कौन पाना फटाफट डाल। हाय ओम हम चंदनम अब के होते हैं ना ताम विशेषण बिंदु का में गई घंटे बाद चंदन रोचन बोल खूब के चल काट के लोग तेल लुटे मुंडा हो अनामे के लोगो चल ना और तो गाल तेल लुटन ते पांच में डालना ठीक है। ये जाती है आपने कहा पुष्पाणी तो सुंदर वाला है पुष्पाणी तो ये लपटे बांधन फलम
भवामन्निः सन्ति भुवनानि चतुर्दशः आदिने साहिलोके प्रत्यक्षः सत्कार्यवः भूप्रदेवा अजिंजा भूप्रियेरोम हर ओ भोगाव अजिनु गोरी भूप्रदे भूपम वनस्पति रसो वन्नो गंधाजो सुमनोहरम आगे समुद्र में धूपो यम प्रति भेयताम हो। ये क्या बन रहा है? ये क्या बन रहा है भाई? 1 लाख रुपए लगना है। भाई ये क्या बन रहा है? ये भाई साहब वो आलू जीरा बन रहा है। अच्छा 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 अच्छा। जीरा आलू तो ये किस प्रकार बन रहा है? ये पहले एक बार बॉईल करके आलू। बॉईल कर लिया, जी यहाँ मसाला बनाएंगे जी फ्राई करके ठीक ठीक ओके। यहाँ पे ये दाल बन रही है, लगभग तैयार होगी। ये सुबह हमने 5:30 बजे रखा था। इसको हमारे यहाँ गिरडू कहते हैं ना। और भाई साहब से पूछते हैं, भाई साहब ये कितने किलो दाल आती है इसमें? इसमें आती है 25 किलो 25 किलो। और लगभग कितने आदमियों की दाल होगी ये मोटा मोटी? लगभग 1000 आदमियों के लिए दाल तैयार हो रही है। और आगे दूसरा बताते हैं आपको। ये चाशनी कहते हैं इसको ना यहाँ। बड़ी कढ़ाई। ये बड़ी कढ़ाई है ना, हमारे यहाँ चाशनी कहते हैं ना इसको। इसमें कितने किलो चावल पकेंगे इसमें? 60 किलो 60 किलो। और जो इससे बड़ी है दूसरी हमारी, उसमें कितने बनते हैं? 70 किलो। वो एक 70 किलो की है। ये हमारे गांव के पंचायती बर्तन है ये सारे। और देख लो 60 किलो चावल बनते हैं इसमें। इसके बाद आपको दिखाते हैं सब्जी बन रही है। बस खाना में यही हेड है। अब ये मिक्स सब्जी बन गई। ये पहली बार हमारे यहाँ ये चेंज हुआ, नहीं तो अलग अलग मतलब 8-10 प्रकार की सब्जियाँ अलग अलग बनती थी। अब खाते तो सबको एक साथ ही है, तो इसलिए इस बार ये करा कि एक ही जगह सारी सब्जियाँ मिक्स फ्राई बन गई उसकी जगह ना। तो इसमें आदमी भी कम लगेंगे बांटने के लिए। सारे गांव के लोग मिलजुल कर काम करते हैं। और ये भाई जी बना रहे हैं। भाई जी ये कितनी सब्जी होगी? ये टोटल कितने किलो की कढ़ाई है ये? 1 किलो 50 किलो पड़ेगा। और कितने लोगों की सब्जी होगी ये? ये लगभग जो 500 आदमी की सब्जी। लगभग 500 आदमी के लिए सब्जी बन रही है इसमें। देखो अभी 50 किलो चावल ये हमारे दादाजी बना रहे हैं। पंडित जी 50 किलो चावल बन के लगभग तैयार हो गए। ये फाइनल सब्जी तैयार हो गई हमारी। यहाँ पूड़ियाँ और रोटी बन रही है नीचे। चावल के ऊपर रखने के लिए केले के पत्ते। इधर हलवा बन रहा है, बहुत रोटियाँ बन रही है। ये केसरी चावल तैयार हो रहे हैं। ये प्योर घी है, देसी घी। चावल कर रहे इसमें। दादी कलौंजी नहीं था? कलौंजी। ये पूड़ी है, ये पापड़, ये हलवा और पूड़ी और रोटी तो आज कम ही चाहिए होती क्योंकि चावल है। ये पितर प्रसाद देने के लिए। और ये सलाद है, ये रायता, ये बासमती को रेड बोलते हैं। ये यहाँ का मतलब स्पेशल इसमें बनता है पत्रकारिया में। कद्दू की सब्जी, कद्दू के साथ कद्दू का रायता और साथ में इसको रेड बोलते हैं। आलू जीरा मिक्स वेज बन के तैयार हो गया। कार्य समाप्त हो गया। और देखो हम दोनों भाई कितनी बड़ी चाशनी को ले जा रहे हैं, पूरी कैमरे में भी नहीं आ रही है। ये पंचायत घर में बर्तन जमा करने, ये सबसे भारी है, हम दोनों ले जा रहे हैं इसको। कार्य के समापन पे पंचायती बर्तन ये धोने के बाद अब हम जमा करने ले आए हैं पंचायत घर में। थोड़ा बचे हुए, बाकी घर में सभी आ गए बर्तन।